एक समय था जब राजतंत्र हुआ करता था। राजा आपस में युद्ध लड़ते थे और एक राजा हारता था, एक राजा जीत जाता था, तो दूसरे राजा जो जीत जाते थे दूसरे देश पे अधिकार कर लेते थे। इस प्रकार उनका जो है अधिकार क्षेत्र बढ़ता चला जाता था। राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में चुनाव होने लगे और चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। और ऐसे में चुनाव का निष्पक्ष रहना जो कितना ज़रूरी है, ये सारी की सारी जिम्मेवारी वो चुनाव आयोग की है। लेकिन अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जो है वो फर्जी वोटर जोड़कर चुनाव जितवाने की कोशिश कर रहा है बंगाल में। हालांकि ये बंगाल में चुनाव अब से 1.5 साल बाद होने वाले हैं, लेकिन टीएमसी ने अपने सम्मेलन में टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है। सोचिए, कोई मामूली आदमी ने ये आरोप नहीं लगाया है। एक बड़े सूबे की मुख्यमंत्री जो है वो सीधे सीधे चुनाव आयोग को घेरे में ले रही हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है फर्जी वोटर जोड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। साफ साफ उनका कहना है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें फर्जी वोटर के द्वारा बीजेपी को जितवाया गया है, ऐसा वो सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं। और ऐसी ही कोशिश जो है चुनाव आयोग अब बंगाल में करने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए 2 कंपनियों को हायर किया है, ऑनलाइन एजेंसी को ठेका दिया है। हम उन एजेंसी का नाम आपको बताना चाहेंगे, एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड एंड कंपनी इंडिया 360। इन 2 ऑनलाइन एजेंसियों को ठेका दिया है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। उन्होंने अपने सम्मेलन में ये सीधे सीधे आरोप लगाया है कि किस प्रकार से फर्जी वोटर को जोड़कर, जिसमें कि वोटर आईडी तो वही रहेगा, लेकिन जो असली मतदाता है जब वो आएगा मतदान करने तब उसे पता चलेगा कि उसका मतदान हो चुका है। और ऐसे ही आरोप जो है राहुल गांधी महाराष्ट्र में लगा चुके हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में फर्जी वोटर की संख्या 5 महीने में बढ़ गई। और हमने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप नहीं लगाया, लेकिन ममता बनर्जी अभी से ये आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। सीधे सीधे वो ज्ञानेश कुमार को भी कहती हैं कि क्या आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार कौन है? ये पहले उनके अमित शाह के सचिव थे और अब वो चुनाव आयोग प्रमुख हैं। ऐसे में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रह पाएगा, इस बात को लेकर जिम्मेवारी कौन लेगा? तो उनका साफ साफ कहना है कि किस प्रकार से 2 ऑनलाइन एजेंसियों को ठेका दिया गया है और इन 2 ऑनलाइन एजेंसियों ने जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर से संपर्क किया और ब्लॉक जो है गलत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से संपर्क करके ये जो है फर्जी वोटर को जोड़ने का काम बंगाल में चल रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये साफ साफ कहा कि फर्जी वोटर जोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर बिल्कुल निगाह बना के रखें, नहीं तो कभी भी जो है ये फर्जी वोटर जोड़ के चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि बंगाल में भाजपा आज तक अपनी सत्ता नहीं बना पाई है। हालांकि तीसरे कार्यकाल के बाद जो है तीसरे कार्यकाल में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, बैसाखी की सरकार है, लेकिन बंगाल में एक बार भी वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हालांकि वहां के बहुत सारे लोगों को, दूसरी पार्टी के नेताओं को आपस में मिला के कुछ सीटें तो उन्होंने जीती, लेकिन अभी तक बंगाल जीतने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में जब 1.5 साल बाद चुनाव होंगे और जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, दिल्ली में जो परिणाम आया है, हरियाणा में जो परिणाम आया है और महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी जो है फर्जी वोटरों की संख्या जो है उसमें बढ़ी पाई गई और कांग्रेस ने भी आरोप लगाया। और इस बात को लेकर अब लगातार ममता बनर्जी हमलावर हैं और सीधे सीधे उन्होंने चुनाव आयोग को ये चुनौती दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगी। अगर मैं नंदीग्राम में 26 दिनों के लिए बैठ सकती हूं तो चुनाव आयोग को भी मुझसे सचेत रहना चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने सीधे सीधे जो है चुनाव आयोग को एक तरह से खुली चेतावनी दे रखी है कि अगर
अगर ऐसा बंगाल में होता है तो बंगाल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये बंगाली अस्मिता का सवाल है। उन्होंने अपने सम्मेलन में इस बात को लेकर कहा और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर जब एक मुख्यमंत्री जो है, इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री आरोप लगाती हैं तो आप सोचिए कि क्या चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनके तथ्यों को काटे। जिस प्रकार से अपने सम्मेलन में वो जो है तथ्यों के साथ आती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन एजेंसियों को ठेका जो है दिया जा रहा है, तो ये ममता बनर्जी का कहना है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग सतर्क रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आने वाले समय में हम और भी आपको खबरें बताएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।